चंद्रयान-3 ने दूसरी बार अपनी कक्षा घटाई। अब इसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर रहेगी। बेंगलुरु 2 दिन पहले 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इससे पहले 6 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान-3 की ऑर्बिट घटाई थी। इसरो ने आज दूसरी बार चंद्रयान-3 की ऑर्बिट घटाई है। अब यह चंद्रमा की 174 किलोमीटर x 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। यानी चंद्रयान-3 ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। अब चंद्रयान 14 अगस्त को 11:30 से 12:30 बजे के बीच फिर से अपनी ऑर्बिट बदलेगा। इससे पहले 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। तब ये चंद्रमा की 170 किलोमीटर x 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में आया था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की। चंद्रयान ने जब चंद्रमा की 164 किलोमीटर x 18074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश किया था तो उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ-साफ दिख रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान पर लगे कैमरों से ली गई तस्वीरों का एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ-साफ दिख रहे हैं। मैं चंद्रयान-3 हूँ। मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान-3 हूँ। मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने ये भी बताया था कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। थ्रस्टर तब फायर किए जब ऑर्बिट में चंद्रमा के सबसे करीब था। चंद्रयान इसरो ने बताया था कि पेरिल्यून में रेट्रोबर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX इस ट्रैक बेंगलुरु से दिया गया था। पेरिल्यून यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रोबर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। 1 अगस्त को चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से चांद के लिए निकला था। 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान-3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ये 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया था। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा, चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रमा पर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे।
प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर कुछ इस तरह से 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। अब तक का चंद्रयान 3 का सफर 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर x 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर x 173 किलोमीटर की गई। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर x 226 किलोमीटर की गई। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 5,1,400 किलोमीटर x 228 किलोमीटर की गई। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 x 233 किलोमीटर की गई। 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर x 236 किलोमीटर की गई। 21 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर x 18,074 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाकर 170 किलोमीटर x 4,313 किलोमीटर की गई। अब चंद्रयान मिशन से जुड़े 4 जरूरी सवालों के जवाब। 1. इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना